यहाँ पे ना बेवकूफ कोई भी नहीं है, मैं तो स्पेशली बिल्कुल भी नहीं। मुझे वो भी दिखता है जो किसी को नहीं दिखता। मैंने ये तो नहीं देखा कि तुमने क्या किया जिसकी वजह से पूर्वी गिरी, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारी वजह से ही पूर्वी गिरी। और तुम दोनों उस वैशाली को भी समझा देना कि ऐसी बेहुदा हरकत मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि समाज के सामने प्राची हमारे समधी हैं। पूर्वी इस घर की बहू है, कुछ भी गलत उनके साथ होगा मतलब हमारे साथ गलत होना। पूर्वी की इज्जत मतलब हमारे घर की इज्जत। उनकी फैमिली ने केटरिंग की जिम्मेदारी और सारी इस शादी की जिम्मेदारी उठाई है। कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। और अब भी जो बाहर तुमने किया है ना, हो गया है, इसलिए तुम्हें जाने दे रही हूँ। लेकिन इसके आगे ऐसी कोई भी बेहुदा हरकत तुमने की ना, ट्रस्ट मी, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। समझा दो अपनी बहन को। टेक केयर मैम। पूर्वी इनके घर की बहू है और मैं उसकी इज्जत की परवाह है इन्हें पर मुझ पे इस तरीके से चिल्ला के गई है। पूर्वी की इज्जत तो जाएगी। I'm gonna make sure सबके सामने इंसल्टेड फील करे। बहुत केटरिंग कर रही है ना आंटी, अब उन्हीं का ही केटरिंग वाला खाना खाकर सबकी तबीयत खराब होगी। What? What, have you lost your mind? माँ का रूप नहीं देखा अभी, कितना गुस्सा करके। तुझे सुनना अच्छा लगता है क्या? देख मोहन, मेरा भी यही मानना है। इतनी अमेजिंग शादी, कितनी सुंदर लग रही है, तो एंजॉय करते हैं ना शादी। देख, ये तेरा पूर्वी के साथ बदला है ना, इट कैन वेट। क्या? अभी रिएक्ट मत कर मोहन, वरना माँ छोड़ेगी नहीं, बहुत भारी पड़ेगा मोहन। हमें माँ कितना सुना के गई यार। दी, मुझे दबाने की कोशिश मत करो। ओए माँ, कौन हूँ मैं मोनिशा हूँ, और मोनिशा वही करती है जो मोनिशा करना चाहती है। और हरलीन आंटी की धमकियों से शायद आप डरते होगे, पर मैं नहीं। मुझे उनसे कोई डर नहीं लगता। बहुत पड़ी है ना उनको पूर्वी की इज्जत की, उसे सर आंखों पर बिठाना चाहती हैं, उसे अपनी बहू कह रही है। वो कहने दो। और अगर उन्हें लगता है कि पूर्वी की इज्जत जाने से उनकी इज्जत जा रही है, सब भी एट दिस पॉइंट आई डोंट केयर। ओके? चल अब चलते हैं। चल। प्यू, हाँ प्यू, तुझसे एक बात पूछूं? क्या? पूछूं? हाँ पूछ। प्यू, तू तेरी शादी से खुश है? क्यों? सच सच बता प्यू, खुश है? क्या हुआ, तू एकदम से ये सब क्यों पूछ रही है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, स्पेशली हम लड़कियां जब शादी हो जाती है ना, तो सारी लड़कियां ये कहती है कि हम खुश हैं, पर कभी कभी ना बात कुछ अलग ही होती है। हाँ थी, मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन तेरे दिमाग में ये सब कैसे आया? मैं सुन रही हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, पर मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि दीदी तुझे गलत लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, मतलब इतना खुश हूँ कि मैं जोर से बोल सकती हूँ कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ। और सबसे ज्यादा तो आरवी के साथ। वो बहुत अच्छा है थी, दिल से भी और हैंडसम भी है, और कितना सक्सेसफुल भी है। तुझे पता है, बहुत ध्यान रखता है मेरा, बहुत संभालता है। और तूने तो भी देखा ना, इनफैक्ट सभी देख रहे हैं, हमेशा मेरे आसपास ही रहता है, जाता ही नहीं है, हमेशा मेरी मदद करने आ जाता है। एंड आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ कि आरवी मेरा लाइफ पार्टनर है। अब लग रहा है कि मैंने गलत समझा। अगर तू खुश है ना प्यू, तो मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ, I swear। मैं बहुत खुश हूँ कि तेरी शादी आरवी से हुई है। नहीं नहीं नहीं, तुम खुश नहीं रह सकती खुशी, और तुम ये नहीं सोच सकती कि पूर्वी खुश है। और ये पूर्वी, ये कुछ ज्यादा ही दिखावा कर रही है कि ये खुश है। चल, वेडिंग मिस कर जाएंगे। हाँ चल आजा। मैं वो वॉशरूम जा रहा था।
तुम ठीक हो ना पूर्वी? देखा, कहा था ना ध्यान रखते हैं। हाँ, मैं ठीक हूँ। चल चलते हैं। क्यों पूछा मैंने तुम ठीक हो ना? नहीं, खुशी खुश नहीं हो सकती। उसे तड़पाना है, टॉर्चर करना है उसे, ताकि वो सोचे कि उसकी बहन खुश नहीं है। मोनिशा, एक काम करो, तुम थोड़ा और तेज चलो, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। क्या मतलब है आपका? नहीं मतलब तुम तेज चलोगी तो तुम्हारे काम जल्दी हो जाएंगे, है ना? तो तुम थोड़ी स्पीड और बढ़ा दो ताकि काम और जल्दी हो जाए। इट इज नॉट फनी। वही तो समझा रही हूँ, शांत रहो। क्यों परेशान हो रही हो इतना? शांत रहो। एक बार ना जो भी मुझ पे गुजर रहा है उसे ना एक्चुअली फील करके देखो, फिर बोलना मुझे कि मैं शांत रहूं। दिल में से ऐसा लग रहा है तूफान सा उठ रहा है। मैं आई एम नॉट फीलिंग ओके और आप कह रहे हो मैं शांत रहूं। कैसे रहूं शांत? कैसे रहूं काम? फाइनली कॉल लगा। बस मैंने जो सामान मंगवाया एक बार आ जाए ना, देखना उस। हेलो, कहाँ हो तुम? मुझे वो अभी चाहिए। पूरा फंक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या अचार डालूंगी मैं उसका। जल्दी लेकर आओ। तुम कब आई प्राची? तुम ठीक हो? कुछ काम था आपको? मैं ठीक हूँ। और नहीं, काम नहीं, मैं बस ये पूछना चाहती थी, डू यू नीड एनीथिंग? कुछ चाहिए तो बता दो। नो थैंक यू, वी आर गुड। आर यू श्योर? कुछ भी चाहिए तो बता दो, मतलब कुछ खाना हो, भूख लगी हो तो वी कैन अरेंज। नहीं नहीं, थैंक यू। ओके, कुछ भी चाहिए तो बता देना। थैंक्स। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी मोनिशा? नहीं मतलब उसे देखकर तो तुम्हारा सुर ही बदल गया। बुरा लग रहा है उसके लिए? नहीं, वो बस शी सो नाइस चाची। मतलब ख्याल रखने के लिए, पूछने के लिए वो यहाँ तक आई, और वो इतनी अच्छी, और मैं उनके साथ इतना बुरा करने वाली हूँ, उनका बना बनाया सारा खाना खराब करने वाली हूँ, जिससे लोगों की तबीयत खराब होगी, उनकी रिस्पेक्ट कम होगी। पर मैं भी क्या करूँ? अगर उनकी बेटी इस नीचे लेवल पे नहीं गिरती ना तो मुझे भी नहीं गिरना पड़ता। तो गलती मेरी नहीं, गलती उनकी बेटी उस पूर्वी की है। एनीवे, there's no time for guilt। मैं ऐसे वीक नहीं पड़ सकती। जो सोचा है वो करना है बस। देखो, देख रहा हूँ। यू, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। सुन रहा हूँ। वो प्यू को तुमने परेशान नहीं किया, उसके लिए थैंक्स। आई मीन मुझे लगा नहीं था, पर तुमने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा। आई एम श्योर तुम्हें भी पता चल गया होगा कि वो कितनी प्योर सोल है, कितनी काइंड हार्टेड है, कितनी नेक दिल है ना। बोल ले। अगर यही बोलना था तो सुन लिया मैंने, और ये सुनकर लगा कि तुम कितनी समझदार। मतलब ये कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी जो तुम पूर्वी से कर रही थी। तुम क्या कह रही थी उसको? कि बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो खुश नजर आते हैं वो शायद खुश नहीं होते, हकीकत कुछ और होती है ना? देखो तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ कहो। अब भी बताना पड़ेगा क्या? हकीकत कुछ और है। जो बताया गया है वो सच नहीं है। पूर्वी खुश नहीं है, जो उसने बोला है वो झूठ बोला है। बहुत परेशान है पूर्वी। उसका एक एक मिनट मेरे साथ कैसे गुजर रहा है वही जानती है। वो कुछ भी बोले, तुम विश्वास मत करना। अपना माइंड यूज करना अगर तुम्हारे पास है तो, और नजर रखना उस पर। कुछ नहीं बदला है खुशी, कुछ भी नहीं बदला है। न वो जो तुमने मेरे साथ किया, और न वो जो मैंने सहा। नहीं भूल सकता मैं। जो तुमने मेरे साथ किया ना, उसके लिए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी।
कभी नहीं। जो दर्द, जो जिल्लत, जो बेइज्जती मैंने सही है, मेरी फैमिली ने सही है, वो तुम भी सहोगी, तुम भी झेलोगी वो। इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें, कभी नहीं। तब तुम्हें समझ आएगा कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया और मैंने क्या क्या सहा। और अभी तो तुमने कुछ महसूस किया ही नहीं है। अभी तो तुमने अपनी बहन को तड़पते हुए नहीं देखा, उसे टॉर्चर होते हुए नहीं देखा। जब फुर्सत मिले ना अकेले में, तो जाके उससे पूछना कि मैं उसे कैसे रखता हूँ। तब पता चलेगा कि क्या हालत है उसकी, कितनी बुरी तरह रख रहा हूं मैं उसे। और ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो मैं इतना बुरा करूंगा ना उसके साथ, जो कोई सोच भी नहीं सकता। क्या हुआ? तुम्हारी बहन बहुत प्यार करती है तुमसे। हवन करने के लिए शुद्ध घी की आवश्यकता है। कृपया शुद्ध घी लेकर आइए। टेंशन मत लीजिए, मैं कराती हूँ। 1 मिनट। पंडित जी, घी के बिना कोई दूसरी विधि नहीं शुरू हो सकती? शादी के बीच में रुकना शुभ नहीं होता है, और शादी रुक रही है। पंडित जी, शादी होना जरूरी है। आप चिंता मत कीजिए, आगे की विधियां शुरू कीजिए। जी। जो तुमने किया प्लीज दोबारा मत करना। अरे मैं तो भूल ही गई थी, हमने म्यूजिक का इंतजाम करा है, तो अभी हमारे पास काफी टाइम है। जब तक घी नहीं आ जाता तब तक हम म्यूजिक चलाते हैं, डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं। दी, आओ ना। सांस में गुजरती रहे, शाम सुबह तू मेरा, तेरे बिना क्या मेरा, दो जिस्म जा एक है, ना होना कभी तू जुदा, तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, बनके जो इश्क बरसे, तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, बनके जो इश्क बरसे, तेरी मेरी कहानी। हमसे ये जो हरकत हुई है, मोहब्बत 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 हुई है, कुछ इतने हैं हम तुम, कमी कुछ नहीं है, जितना भी जीना है तुझको ही जीना है जी। फाइनली हमारी शादी हो रही है कि क्या हुआ?
देखो ताशु, तुम जानती हो ना हम ये शादी क्यों कर रहे हैं? लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, लोगों की वजह से कर रहे हैं। हाँ के मुझे पता है। आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि तुमने मेरे पापा को सच्चाई नहीं बताई। ताशु, शादी का मतलब समझती हो ना? ऑफ कोर्स, मेरी तुमसे शादी हो जाएगी, हम शादीशुदा होंगे, हम पति पत्नी होंगे। तुम समझ नहीं रही हो ताशु, इट्स डिफरेंट। इतना आसान नहीं है, सिर्फ लिखी पढ़ी बातें नहीं है। हमारी सच में शादी हो जाएगी, हम दोनों एक दूसरे से शादीशुदा होंगे, अंडरस्टैंडिंग। मुझे पता है, एंड आई डोंट माइंड। दैट्स नॉट द थिंग। बट एक मिनट, कहीं तुम्हारा इरादा किसी और से शादी करने का तो नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा है ना तो अभी बता दो, क्या बाद में ना बहुत लेट हो जाएगा। रिलैक्स। तुम किसी और से शादी नहीं करोगे तो सिर्फ मुझसे, और मैं इससे भी खुश हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ के, और मुझे पूरा यकीन है कि जल्द ही तुम भी मुझसे प्यार करने लग जाओगे। आई जस्ट होप कि हमारा आने वाला कल अच्छा हो। एक्चुअली होप नहीं, आई एम श्योर ऐसा ही होगा क्योंकि तुम जो मेरे साथ हो। सॉरी, गलती से गिर गया। लगी तो नहीं तुम्हें? नहीं नहीं। हाय इडियट, व्हाट द हेल, कहाँ हो तुम? मैं तो यही हूँ। यहाँ तो मैं वेट कर रही हूँ, तुम नहीं हो यहाँ पे। अरे नहीं मैडम, मैं तो यही छुपा हुआ था। वो दूर से आप आई हूँ ना, मुझे पता ही नहीं चला कि आप आ रही हो। जैसे पहचाना मैं बाहर निकल के आ गया मैडम। सॉरी मैडम। सॉरी छोड़ो, जो बोला था लाए लाए। जी जी बिल्कुल। ये क्या है? ये तो बहुत कम है। छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है मैडम। इसका इतना ज्यादा असर होगा कि आप सोच भी नहीं सकती हो। पक्का? 100% पक्का मैडम। इतना अच्छा चीज है ना। ठीक है, जाओ तुम। और सुनो, तुम्हें कुछ नहीं पता, कोई कुछ भी पूछे अपना मुंह नहीं खोलना। गो। अब पता चलेगा तुम्हें पूर्वी, क्योंकि तुम्हारे साथ अब वो होने वाला है जो तुमने अपने बुरे सपने में नहीं सोचा होगा। सबकी नजरों में अब तो ऐसा गिरोगी कि कभी खड़ी नहीं हो पाओगी। Put on. I hope you're ready. ये क्या? अरे प्राची की आवाज, क्या सच में वो? ये गठबंधन तो निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं, शादी तो फिर से शुरू ही हो जाएगी, चिंता मत करना। जैसे ही लड़की हटेगी, किसी का ध्यान तुम लोगों पर नहीं हो, तुम दोनों को जाके इसे उठाना पड़ेगा, समझे? नजर रखो उस पर। आरवी, जरा इधर आना तो, मदद कर दे, ये खुल ही नहीं रहा है। हाँ माँ। ये क्या महसूस कर रहा हूँ मैं?
तुम्हारे कपड़े पे कुछ लगा हुआ है, जाके फ्रेश हो लो। थैंक्स। तुम घबराओ नहीं, सब ठीक है। तुम एक काम करो, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता तुम 5 मिनट अपने कमरे में जाओ। पंडित जी, इसे 5 मिनट के लिए ले जाओ प्लीज। जी हाँ ठीक है, ले जाए। यहाँ सब ठीक करते, तुम जाओ। चलो उठो। आप रहने दीजिए। वैष्णु तुम लेके जाओ, लेके जाओ। रुको, मैं हेल्प कर देता हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं कर लूंगी, तुम जाओ इससे। तुमने कहा था ना तुम खुद करोगे, तो करो। आरती, ये सच में मेरी बहन को परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है मेरी पीयू को। आरवी, क्या हुआ पुत्र? तू इतना भारी भरकम सामान उठा रहा था और तूने बीच में ही छोड़ दिया, वो भी किसी की मदद करते हुए। कोई करता है ऐसे? हाँ बोल। हेलो 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 भाऊजी, व्हाट इज हैपनिंग? हाँ, हो क्या रहा है? अरे ये पति पत्नी है, इनका पर्सनल मैटर है, आपके बीच में आ रहे हैं। भाऊजी, शादी के बाद छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, मियाँ बीवी है, आपस में सॉल्व कर लेंगे। यू जस्ट रिलैक्स। तुझसे पूछा है मैंने? नहीं भाऊजी, आई एम जस्ट टेलिंग यू। नहीं, जब पूछा नहीं है ना तुमसे। अरे नहीं पूछा, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना भाऊजी, ये मेरा बेटा है, जैसे कि मैं आपका बेटा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह मुझे डांटेंगे। ये घर नहीं है भाऊजी, हम किसी और के यहाँ आए, शादी में आए किसी की। डोंट स्क्रीम। मेरी बातचीत आरवी से चल रही है, तो तू ना उस बातचीत से दूर रह। तेरे से मैंने बात भी नहीं की। मैंने आराम से बात कीजिए, आहिस्ते। आराम से ही कर रहा हूँ, पंचम सुर में नहीं बोल रहा। तू आया क्यों बीच में? क्योंकि आप, तू होता कौन है? क्योंकि आप चिल्ला रहे हैं, यू आर शाउटिंग। डोंट शाउट। चुप कर। देखिए आप, आरवी, आरवी कहाँ गया? दीपिका, एक मिनट, एक बात बताओ, तुम्हारी बहन मोनिशा अजीब तरीके से क्यों बिहेव कर रही है? यहाँ दूसरों के घर पे आई है, दूसरों की शादी में आई हुई है, और इस तरह से घूम रही है जैसे कि अपने घर में घूम रही हो। हमारे घर में वो ऐसे ही करती है, लेकिन यहाँ तो कम से कम उसे अच्छी तरह से बिहेव करना चाहिए। इस तरह से घूमना क्या सही लगता? तुम ही सोचो ना यार। Again, Vikrant? What is wrong with you? शादी पर भी यहाँ तुम मोनिशा की बुराई कर रहे हो? मुझे अपनी बहन के अगेंस्ट कुछ भी सुनना पसंद नहीं। तुम्हें लड़ना है ना, डायरेक्टली लड़ लो, बहाने मत ढूंढो। देखो, मैं लड़ना नहीं चाहता। दीपिका, विक्रांत, मैं की बात तुझे कितनी बार समझा चुका हूँ, तू समझता क्यों नहीं है? कैसी बात चाचू? अगर तू अपनी वाइफ के सामने उसके घर वालों की बुराई करेगा ना, तो वो नहीं सुनेगी। और तू दीपिका को तो जानता है ना, वो अपनी बहन मोनिशा के खिलाफ कभी कुछ नहीं सुनती। समझ जा बात को। समझ में नहीं आता सुनती क्यों नहीं है वो। उसकी असली बहन नहीं है वो,
कजन है वो उसकी। कजन हो या असली बहन हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनेगी। तू संभल जा। मैं एक बात कहूँ चाचू, कभी कभी मोनिशा का घर पे आना मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो तो आर्मी ने उसे घर पे रखा हुआ, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, लेकिन उसका आना जाना थोड़ा लिमिट में करना होगा, वरना लोगों को शक हो जाएगा चाचू। आर्मी और मनीषा के बीच में कुछ चल रहा है, और इस शक को यकीन में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आरवी, वेल मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है। क्या? वैसे मुझे ये बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, हम दोनों की शादी एक ही घर में हुई है, हम दोनों के घर के दामाद हैं। जो प्रॉब्लम आज मैं फेस कर रहा हूँ कल तुम भी कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि खुशी मेरी वाइफ तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं करती। जब भी तुम आसपास होते हो ना, बहुत अजीब सा बिहेव करती है। जो लोग मुझे पसंद नहीं करते मैं उनको पसंद नहीं करता। मुझे लगता है कि तुम्हें इस बात का एहसास हो चुका है। तुम ऐसी वाइब मिली उससे। मैंने खुद ऐसा किया है कि वो ऐसा करे। I made sure she dislikes me.